कई बार हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को परेशान करता है तो कई लोग उस घटना को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं और सोचते हैं कि हमें इससे क्या मतलब है, हमारी परेशानी थोड़ी है। वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि उनके साथ भी ऐसी घटना हो सकता है। हमारी इस सोच और एकता ना होने की वजह से ही हमारी देश भारत को बाहरी शत्रु ने इतनी बार आक्रमण किया है और हमारे ऊपर अत्याचार किया है, और आज भी हमारे अंदर एकता नहीं है। इसी के कारण हमारी शत्रु इसका फायदा उठाता है। इसीलिए शक्तिशाली रहने के लिए हमें मिलकर रहना बहुत ही जरूरी है। ताकत है मिलकर रहने में, सत्य हुए बात, उजली कर डाली दीपों ने मिलकर काली रात। जिस संगठन में, जिस टीम में, यहाँ तक कि हर जगह के लोगों में जहाँ एकता नहीं होती, वो संगठन या टीम कभी भी सफल नहीं होता और उसका जल्द ही पतन हो जाता है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको एकता की ताकत को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। जामनगर गांव के लोग डाकुओं के संकट से बहुत समय से भयभीत थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इससे कैसे छुटकारा मिले। एक दिन एक साधु उनके गांव में आया। उनको गांव वालों ने अपना संकट सुनाया तो साधु ने कहा, ठीक है, मैं एक विशिष्ट प्रकार का यज्ञ करूंगा। उससे आपका गांव जामनगर हमेशा के लिए डाकुओं के संकट से मुक्त हो जाएगा। इसके लिए गांव के प्रत्येक परिवार को 10-10 रुपया देने होंगे। ये पैसे यज्ञ की सामग्री जुटाने के लिए आवश्यक हैं। गांव के लोग खुशी खुशी पैसे लाकर साधु को दे दिए और पैसे लेकर साधु गायब हो गया। थोड़े दिन के पश्चात साधु आया और कहने लगा, 10 रुपया पर्याप्त नहीं है, तुम सभी लोगों को 20-20 रुपया और देने पड़ेंगे। लोगों ने साधु से पूछा, महाराज, आपका यज्ञ कहाँ चल रहा है? साधु ने कहा, घने जंगल में। साधु ने सभी से 20-20 रुपया लिए और पुनः गायब हो गया। अब लोगों को संदेह होने लगा कि साधु हमारे साथ छल कर रहा है। ये साधु के बेस में कहीं डाकू तो नहीं? कुछ दिनों के पश्चात साधु फिर आया और अब साधु ने आकर 50 रुपया देने की मांग रखी। तब सभी गांव वालों का संशय और पक्का हो गया, जिससे सभी ने साधु को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली। अब साधु जब कुछ दिनों के पश्चात आया तो साधु ने देखा कि गांव के सभी लोग एक साथ होकर उनके सामने खड़े हो गए। किसी के हाथ में लाठी थी तो किसी के हाथ में तलवार। सभी ने साधु से पूछा, आपका यज्ञ कहाँ चल रहा है? बताओ, नहीं तो आपको मार डालेंगे। तब साधु ने हंसकर कहा, सब लोग बैठ जाइए, मेरा यज्ञ सफल हो गया। अब सभी अपना पैसा वापस ले सकते हैं। ऐसा कहकर साधु ने सभी के पैसे वापस दे दिए। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और लगा कि ये तो डाकू नहीं है। तब लोगों ने साधु से पूछा, यज्ञ सफल हो गया, इसका क्या मतलब है? तो साधु ने उत्तर दिया, आप लोग मुझे मारने के लिए एकत्रित होकर अपने अपने घरों से हथियार लेकर आ गए। यही काम आपको डाकुओं के आने पर भी करना है। डाकू आने पर गांव के सभी लोग अपने घरों से हथियार लेकर निकले और जोर जोर से चिल्लाते हुए उनका सामना करें। फिर आप सभी अपना चमत्कार देखना। लोगों को साधु की बात समझ आ गई। अब जब डाकू आया तो डाकुओं के आने पर साधु के बताए अनुसार सभी गांव वालों ने हथियार लेकर आए और सभी लोग एक साथ होकर गगनभेदी गर्जना के साथ डाकुओं का सामना किया। तो डाकू गांव वालों की एकता को देखकर वहां से भाग गए। गांव वालों की एकता को देखते हुए अब वो गांव डाकुओं के संकट से सदा के लिए मुक्त हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम एकता में नहीं रहते हैं और एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं तो हमें कोई भी अकेला समझकर फायदा उठा लेगा। यदि किसी टीम और संगठन के अंदर सभी में एकता हो और बुरे के खिलाफ लड़ने का साहस हो तो कोई भी उस टीम और संगठन को तोड़ नहीं पाएगा और किसी भी कार्य में असफल नहीं होगा।